हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हम इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे टाटा कर्व के बारे में। जैसा कि आज 19 जुलाई है, टाटा की जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी दिन से टीज़र आ रही थी कि टाटा कर्व विल लॉन्च ऑन 19 जुलाई, बट आज हुआ कुछ और ही, जिसमें हम कहेंगे कि एवरीवन वाज एंटिसिपेटिंग कि टाटा कर्व की आज हमें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, कितने इंजन आ रहे हैं, कितनी रेंज आएगी, कितना बैटरी पैक आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था। सो इट वाज जस्ट अ डिज़ाइन अनवील। टाटा की ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ भी आई है, जिसके अंदर उन्होंने डिज़ाइन के बारे में ही बात करी है। और प्रेस रिलीज़ में हमें तीन चीज़ें कंफर्म करी गई हैं। पहली तो ये है कि जो गाड़ी का लॉन्च होगा वो 7 अगस्त को लॉन्च होगा इसी साल। एंड सेकंड, तीनों वर्जन्स आएंगे, पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिक। एंड ये तीनों ही 7 अगस्त को शोकेस किए जाएंगे। इन तीनों में पहला वर्जन जो ऑन सेल होगा, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी और डिलीवरी स्टार्ट होंगी इन आफ्टर 7 अगस्त ऑब्वियसली। तो वो टाइमलाइंस अभी नहीं है हमारे पास। पर पहले इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा। सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्जन विल गो ऑन सेल, फॉलोड बाय आइस पावर ट्रेन्स विच वुड बी 1 मंथ आफ्टर द ईवी लॉन्च। तो दो चीज़ें ही होंगी। तीसरी चीज़ जो टाटा ने उस प्रेस रिलीज में कंफर्म करी है कि दो कलर्स इस एसयूवी में ऐड किए जाएंगे। एक तो वर्चुअल सनराइज है जो कर्व डॉट ईवी में होगा, और एक है गोल्ड एसेंस जो कि कर्व आइस में होगा। जो गोल्ड एसेंस है वो हमने हैरियर और सफारी में भी देखा है। जो कलर वर्चुअल सनराइज, आई थिंक इट्स लाइक, अगर मैं आपको समझाऊं, आपने टीजर्स में अगर देखा ही होगा तो वो स्काई शेड की तरह है। तो ये तीन चीज़ें हमें टाटा ने कंफर्म कर दी हैं। मतलब टाटा का जो आज का फोकस था वो डिज़ाइन पे ही था। कुछ हमने जर्नलिस्ट के कुछ ऑटो जर्नलिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया था यूके में अपने डिज़ाइन सेंटर में, तो उसका वीडियो भी लाइव हो चुका है, जो हमारे इस ऑटो जर्नलिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। सो दो टीज़र्स जो रिलीज़ हुए हैं, तो वो टीज़र्स में हमें जो चीज़ें दिख रही हैं, हम स्पेसिफिकली उनके ही बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले वो दोनों टीज़र्स जरूर देख लीजिएगा। पहले तो अगर हम वो टीज़र्स को ध्यान से देखें तो उनके अंदर हमें एक चीज़ बड़ी कंफर्म हो रही है कि जो डोर हैंडल्स हैं वो फ्लश डोर हैंडल्स हैं। फ्लश डोर हैंडल्स सबसे पहले, जितना मुझे ध्यान है, वो XUV 700 में आए थे। उसके बाद टाटा जो अब कर्व आएगी उसके अंदर भी फ्लश डोर हैंडल्स आएंगे। सो दैट एंड इट वुड बी अ फर्स्ट वन फॉर टाटा। अगर आप टाटा डॉट ईवी का टीवीसी देखें ध्यान से, तो तो उस टीवीसी में अगर आप ध्यान से देखें तो जो डोर है, जो डोर फ्लश हैंडल है टाटा कर्व में, तो उनमें आपको एक हल्की सी लाइट LED चलती दिखेगी। इफ़ यू विल सी द टीवीसी तो उसके अंदर आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये बड़ी क्लियर दिख रही है इन दी आइस ऑल्सो एंड इन दी ईवी ऑल्सो। ईवी वाले में तो दोनों डोर्स में दिख रही है जो उन्होंने दिखाया है। फ्लश हैंडल्स होंगे, उसमें एक LED दिख रही है हमें। दूसरा चीज़ हमें कंफर्म हो रही है कि पैनारोमिक सनरूफ होगा, जिसके अंदर जो अगले वाला पेन है वही खुलेगा, बिकॉज पूरा पूरा बड़ा जो सनरूफ इज़ अ पैनारोमिक सनरूफ, अगले वाला ही पेन ऊपर को खुलेगा, वो भी पूरा नहीं खुलेगा। मुझे लगता है उसे ड्राइवर वाला खुलेगा, बिकॉज पीछे आपका शार्क फिन एंटीना आ जाता है फिर। ये भी हमें कंफर्म्ड है। दो चीज़ें मैं कंफर्म करी अभी तक इस वीडियो में। फ्लश हैंडल्स, उसमें LED है हैंडल्स में। दैट्स अ सटल टच। देन हमें ये कंफर्म है कि पैनारोमिक सनरूफ है, वो उन्होंने प्रेस रिलीज में भी दिया वैसे टाटा ने। तो पैनारोमिक सनरूफ है जिसमें आगे वाला, पीछे मुझे लग रहा था पहले फिक्स्ड आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो पैनारोमिक सनरूफ आगे वाला पोर्शन जो है पीछे को जाएगा तो ओपन हो जाएगा। सो दैट्स इट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तीसरा जो हमें कंफर्म फीचर दिख रहा है, कंफर्म चीज़ दिख रही है ईवी के लिए स्पेसिफिकली, फ्रंट चार्जिंग पोर्ट होगा। और वो आगे वाली कनेक्टेड लाइट्स तो दोनों में ही है, ईवी में भी और आइस में भी। जो रेगुलर बैजिंग होती है वो भी होगी। अब जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, हम एवरीवन वाज थिंकिंग दैट ADAS आएगा। मुझे भी लग रहा है कि ADAS आएगा, बट अगर आप दोनों वीडियोस देखें या दोनों इमेजेस देखें तो कहीं पे रेडार नहीं है। नहीं तो आगे जो ग्रिल होती है उसके नीचे एक रेडार लगा होता है। तो आई थिंक द ADAS विच वुड कम इन दिस कार वुड बी कैमरा बेस्ड मे बी। क्योंकि दोनों टीजर्स में जो हमारा रेडार है वो नहीं है। तो मे बी इसमें जो सनरूफ है इट वुड बी सेंसर बेस्ड, सॉरी, जो हमारा ADAS है इट वुड बी सेंसर कैमरा बेस्ड रेडार सिस्टम।
दैट वुड बी अ फर्स्ट फॉर टाटा, बिकॉज अभी तक जो टाटा की गाड़ी में सफारी और हैरियर में आ रहा है वो रेडार बेस्ड आ रहा है, तो मे बी इसमें एडास जो आए वो कैमरा बेस्ड हो, क्योंकि मुझे ये रेडार नहीं दिखा। तो अगर टीवीसी जब लॉन्च होता है तो फुल वाला ही होता है, ये नहीं होगा कि लोअर मॉडल का टीवीसी लॉन्च होगा। सो दीज वर सम एस्पेक्ट्स विच वर सीन इन दी टीजर्स। अदरवाइज जितने भी हमारे फीचर्स हैं आने वाले, जो हमारी गाड़ियों में जितने फीचर्स होते हैं गाड़ियों में इस सेगमेंट में, तो वो तो आएंगे कर्व में। बड़ी बड़ी 12 इंच की स्क्रीन होगी, TFT डिस्प्ले होगा ओडोमीटर का, जो स्टीयरिंग होगा वो हैरियर से लिफ्टेड होगा, ड्राइव सेलेक्टर भी हैरियर से लिफ्टेड होगा, ऑटो IR, मॉल डिस्क ब्रेक, 6 एयर बैग्स, मे बी 7 हो, and we can expect 5-star rating in curve. So all those things along with the sustainable materials भी होंगी जो EV में होगा। तो एंड दूसरा मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि EV में बैटरी पैक मुझे लगता है कि ये चला जाएगा 55 या 60 तक में भी लॉन्ग रेंज। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट टाटा कर्व। टाटा ने आज जो हमें दिखाया। और एक चीज़ मैं भूल गया, वाइपर भी नहीं है इसके अंदर, रियर वाइपर भी नहीं दिखा हमें उसके अंदर, दोनों क्या कहते हैं टीजर्स के अंदर। मे बी रिक्वायरमेंट ना हो, बिकॉज क्योंकि कूपे डिज़ाइन है तो पीछे स्टिल सा बन जाता है, तो मे बी रिक्वायरमेंट ना हो। तो जो हमें चीज़ें नज़र आई TVC में, वो 4-5 चीज़ें, पैनोरामिक सनरूफ, आगे वाला पोर्शन पीछे तक जाएगा, पूरा नहीं ओपन होगा बिकॉज पीछे वो शार्क फिन एंटीना आ जाता है। एक तो ये चीज़ होगी। फ्लश डोर हैंडल्स दे आर विद LEDs। तीसरा रेडार सिस्टम विच आई थिंक इट इज़ कैमरा बेस्ड। देन यू हैव दोज फ्रंट चार्जिंग पोर्ट, एंड कर्व की जो बैजिंग है EV के लिए, पीछे .EV होगा, उसमें कर्व होगा, साइड पे कर्व लिखा आएगा फॉर द आइस, नॉट फॉर द EV, बिकॉज EV वाले में .EV आएगा। सो दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो, और मेजर डिटेल्स जो कर्व की 7 अगस्त को ही हमें पता चलेंगी। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू।